गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग धारा एंड जागृति। सो आज हम करने वाले हैं कि प्रिपरेशन ऑफ एलियम सेपा अकॉर्डिंग टू क्लास 3। सो यू हैव एनी आइडिया अबाउट क्लास 3? यस मैम You have idea about this. So you know how many class in homeopathy pharmacy? 9 class. Okay. तो आज हम प्रिपरेशन देखने वाले हैं एलियम सेपा का। तो you must know कि एलियम सेपा belong to which class? Class 3. The power of class 3. So preparation of एलियम सेपा, which fundamental principle we use? Material medica pura. And so we start the procedure now. यस मैम So first we know कि utensils and apparatus क्या है हमारे प्रिपरेशन एलियम सेपा के प्रिपरेशन के। सो अदिति मैम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगी। Let's see the utensils and apparatus. First of all, ingredients which we use is onion and alcohol. Utensils and apparatus are chopping board and knife. This is a porcelain mortar pestle. This is a glass beaker. This is a glass conical flask. This is a macerating jar. This is a beaker. Vial. This is a macerating jar and this is a funnel. ओके, तो इंस्ट्रूमेंट तो सभी ने आपने देख लिया है। तो अब हम सबसे पहले अगर कोई भी मेडिसिन हमें प्रिपेयर करनी है तो फर्स्ट हम उसका जो ड्रग हमें यूज़ करनी है वो ड्रग सब्सटेंस लेंगे। तो यहाँ हमारा ड्रग सब्सटेंस कौन सा होगा? ओनियन। ऑब्वियसली हमें अगर एलियम सेपा प्रिपेयर करनी है तो हम ओनियन लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ओनियन को हम क्लीन करेंगे। तो क्लीनिंग की प्रोसेस अब हमें इसको क्लीन कर लिया है। तो अब इसको हम स्मॉल पीसेस में कट करेंगे, ड्राई करके फिर स्मॉल पीसेस में कट करेंगे। मैम हम इसे स्मॉल पीसेस में क्यों कट करेंगे? यस, नाइस क्वेश्चन कि हम इसको स्मॉल पीसेस में क्यों कट करेंगे। हम इसको ऐसे भी तो रख सकते हैं। अगर हमने एलियम से ओनियन ली है तो इसको ऐसे भी तो हम ग्राइंड करके फिर पल्प बना सकते हैं। इसको हम स्मॉल पीसेस में क्यों कट करते हैं? क्योंकि अगर हम इसको स्मॉल पीसेस में कट करेंगे तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और अगर सरफेस एरिया जब इसका इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी जो मेडिसिनल पावर है, जो उसमें इनर्ट मेडिसिनल पावर है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और वो मोर क्योरेटिवली साबित हो सकती है। इसलिए इसको हम स्मॉल पीसेस में कट करते हैं। क्या मैम आगे? ओके, अब ये हम अगर ओनियन लिया है तो कितनी क्वांटिटी में हम ओनियन लेंगे ये तो बहुत ज़्यादा है। तो हम अगर अकॉर्डिंग टू क्लास 3 उसका ड्रग रेशियो कितना है? 1:2। तो अगर हमने 1 पार्ट ओनियन लिया है, यहाँ पे 50 ग्राम अराउंड हम ओनियन लेंगे। तो अगर उसका 1:2 है उसका रेशियो, तो हम अल्कोहल कितना लेंगे? उसकी डबल। तो अब हम इसका वेट करेंगे। कौन सा मोटर पेस्टल यूज करेंगे? मतलब टाइप कितने होते हैं मोटर पेस्टल के? वुडन, स्टील, मतलब डिफरेंट टाइप के हम पोर्सेलिन पढ़ते हैं ऐसे तो। लेकिन अगर हमारे पास ऑनियन है तो हम कौन सा मोटर पेस्टल यूज करेंगे? तो अब इसको हम ग्राइंड करेंगे और स्मॉल पीसेस के वैसे तो आपने देखा होगा कि घर पे जैसे आपकी मम्मी बनाती है कुछ भी पल्प वगैरह, लहसुन की चटनी बनाती है तो इसको ग्राइंड करती है स्मॉल पीसेस में, तो उसका टेस्ट एकदम जैसे चेंज हो जाता है। तो इसी तरह हमारी जो ये ऑनियन हमने स्मॉल पीसेस में कट की है वो भी हम ऐसे ही ग्राइंड करेंगे। अब हमने हमारा जो पल्प था वो रेडी कर लिया है। तो अब इसको हम स्पैचुला विद स्पून की वजह से की मदद से हम उसको ठीक से मिक्स कर लेंगे और एक जगह इकट्ठा कर लेंगे।
तो पहले हमें अल्कोहल कितना लेना होगा, अगर हमारे पास 15 ग्राम जितना ऑनियन ग्राइंड करके पड़ा हुआ है तो हम अल्कोहल उसके अकॉर्डिंग कितना लेंगे, 100 ml, क्योंकि उसका डबल हमें लेना पड़ेगा। तो 100 ml हमने पहले से ही जो, अब कौन सा अल्कोहल हम यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, जो कि पहले से ही हमने रेडी करके रखा है 100 ml जितना। ओके, तो जो हमने ये पल्प बनाया है उसको हम और फिर हम जो हमने अल्कोहल पहले से ही मेज़र करके रखा हुआ है उसको हम इसमें डालें। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये सब करने के बाद यू लर्न अबाउट क्लास 3, आई एम राइट। सो इसको आपको पता ही होगा कि हम कितने दिनों के लिए इस हमारे जो मिक्सचर है अल्कोहल प्लस पल्प उसको कितने दिनों के लिए रख देंगे, 8 दिनों के। ओके, सो इसको पहले हम फाइल में निकाल लेंगे, जिससे हम इसको 8 दिनों के लिए, अगर उसमें जो अल्कोहल है वो इवापोरेट ना हो जाए, इसलिए हम इसको कैसे रखेंगे, फाइल में पैक करके रखेंगे। फाइल नहीं बोल रहा है, मैसेरेटिंग जार में रखेंगे। ओके, तो हम इसको हमने ऐसे मैसेटिंग जार में रख लिया है। अब हम इसको 8 दिनों के लिए रख देंगे, पर उसके पहले हमें इसकी लेबलिंग करनी होगी। मैम अभी क्यों लेबलिंग करनी है? ओके, यू हैव नाइस क्वेश्चन कि अभी क्यों हम लेबलिंग करेंगे, लेबलिंग तो हम लास्ट में करते हैं। बट अगर हमने अभी एलियम सेपा का जो रेडी करने के लिए रखा है प्रिपरेशन, लेकिन उसके पहले भी तो हमने कई सारे ऐसी मेडिसिन के जो मदर टिंचर है वो रेडी करने के लिए रखे होंगे। तो अगर इसके ऊपर हमने लेबलिंग नहीं की होगी तो हम डिफाइन कैसे कर पाएंगे कि कौन सा मदर टिंचर हमने कितने दिनों के लिए रखा था। तो इसके ऊपर हमें लेबलिंग करनी है। और जब हम लेबलिंग करते हैं तो उसमें डेट लिखेंगे, क्योंकि हमें पता चलेगा कि कौन सी डेट में हमने उसको रखा था। तो उसके 8 दिन बाद हमें पता चल जाएगा कि अब हमारा मदर टिंचर बनके रेडी हो गया। अब इसको हम 8 दिनों के लिए रख देंगे और उसको एक बार शेक ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर हमने जो ऑनियन चॉप करके इसमें डाला था वो अगर नीचे बैठ गया होगा तो शेकिंग की वजह से वो फिर से उसमें मिक्स हो जाएगा। तो हम इसको 8 दिनों के लिए रख देंगे और वो प्लेस मस्ट बी कूल एंड ड्राई होनी चाहिए। और ऐसे इसको जो फायर का जो कॉर्क है वो एकदम टाइटली बाउंडेड होना चाहिए, क्योंकि जो अल्कोहल की क्वांटिटी हमने इसमें ऐड की है वो इवापोरेट ना हो जाए। तो इसको अब हमें 8 दिनों के लिए रख देंगे। सो आफ्टर 8 डेज हमारा जो एलियम सेपा का मदर टिंचर हमने रेडी करने के लिए रखा था वो अब रेडी हो गया है। तो ये है हमारा एलियम सेपा का मदर टिंचर। अभी तो मतलब जो हमने 8 दिनों के लिए रखा था वो अब रेडी हो गया है। अब इसको हम 2 प्रोसेस से पास आउट करेंगे। फर्स्ट है, दोनों ही फिल्ट्रेशन है लेकिन दोनों ही डिफरेंट टाइप की है। फर्स्ट हमको इसको फिल्टर पेपर की मदद, लिनेन क्लॉथ की मदद से स्टेन करना है और आफ्टर हमें फिल्टर पेपर की मदद से स्टेन करना है। सो फर्स्ट हम लिनेन क्लॉथ, अब हम इस जो हमने मिक्सचर रखा था उसको हम लिनेन क्लॉथ की वजह से मदद से फिल्टर करेंगे। स्टेन को जो तेजनाથી થોડું હલવાવે તો મર
तो ये हमने लिनेन क्लॉथ की मदद से इसको स्टेन कर लिया है। अब लिनेन क्लॉथ के बाद हम कौन सा फिल्ट्रेशन करेंगे? फनेल विथ फिल्टर पेपर। पहले उसमें रखेंगे फनेल और नीचे फ्लास्क रखेंगे और फिल्टर पेपर को ऊपर हम रख देंगे। ये फिल्टर पेपर हमने बनाया है, ये तो पहले से ही हमने बना लिया है, लेकिन इसको कैसे, अगर राउंडेड पार्ट है तो इसको हम ऐसे 4 फोल्ड करेंगे। इसके 4 फोल्ड करने के बाद इसके जो 3 फोल्ड है उसको एक तरफ ले लेंगे और उसका जो 1 फोल्ड होगा वो एक तरफ रखेंगे। सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाएगा और वो हमारी फनेल में आप लोगों को ऐसे रखना है। और ये हमारा जो ग्लास रोड है, तो हमने जो लिनेन क्लॉथ की मदद से जो हमने फिल्टर किया था उसको हम लेंगे और फिल्टर पेपर में रखेंगे। तो हमारा जो फिल्ट्रेशन है वो अब डन हो। सो स्टूडेंट, यू हैव एनी आइडिया अबाउट जो कि ऊपर ये जो हमें फाइब्रस मटेरियल दिख रहा है वो क्या होगा? It is called murk. Yes, it is called murk. And what is definition of murk? It is inert fibrous insoluble material after expression of juice and after process of maceration and percolation. ओके, सो ये तो हमारा मर्क हो गया। एलएमसी का मदर टीचर और इसको डिनोट करेंगे हम थीटा। सो ये हमारा एलएमसी का मदर टीचर बन के रेडी हो गया। अब हम इसकी पोटेंसी बनाएंगे। सो यू स्टूडेंट एनी आइडिया अबाउट पोटेंसी? मतलब पोटेंसी क्या होती है? पोटेंसी मदर टिंचर की पावर इंक्रीजिंग करते हैं। ओके, राइट आंसर कि उसकी जो पावर है किसी भी मदर टिंचर की उसको हम इंक्रीज करने के लिए उसमें पोटेंसी देते हैं। सो उसकी पोटेंसी, यू हैव एनी आइडिया अबाउट पोटेंसी मतलब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? पोटेंशियलाइजेशन करना पड़ेगा। उसके पहले हम ट्रैचुरेशन और सकशन दो प्रोसेस करेंगे। और ट्रैचुरेशन और सकशन करने के लिए हमें कुछ चाहिए होगा, मतलब स्केल। कौन सी स्केल? Decimal and 50 मिलीसीमेंस। और अगर एलियम सेपा है हमारे पास तो हम सकशन करेंगे, तो सकशन में हम कौन सी स्केल यूज करेंगे? Decimal and centesimal scale. Okay, decimal scale and centesimal scale. So you have any idea about decimal scale? Yes, ma'am. What is the ratio about decimal scale? 1/9. And the drug power of 1 by decimal 1/10. scale? Okay, so centesimal. What is the drug ratio of centesimal? 1/99. Okay, and drug power? 1/100. So पहले हम इसको डेसिमल स्केल के अकॉर्डिंग पोटेंसी बनाएंगे और फिर हम सेंटीसिमल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सो फर्स्ट हमें डेसिमल स्केल के अकॉर्डिंग पोटेंसी रेडी करने के लिए एपरेटस चाहिए होंगे, जो कि फर्स्ट है हमारा मेजरिंग सिलेंडर और लेबलिंग एपरेटस एंड फाइल फ्लैट।
ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्लास 3 उसका ड्रग पावर कितना है? 1/6. तो यू हैव एनी आइडिया कि हम मदर टिंचर का कितना पार्ट लेंगे और अल्कोहल का कितना पार्ट लेंगे? मदर टीचर को 6 अल्कोहल। और कौन सा अल्कोहल हम यूज करेंगे? डाइल्यूट अल्कोहल। डाइल्यूट। और अगर हमें मदर टिंचर रेडी करना है तो हम कौन सा स्ट्रॉन्ग अल्कोहल? अल्कोहल। ओके, डन। सो देन हम मदर टिंचर लेंगे कितने पार्ट? 6 पार्ट। सो ये है हमारा 6 पार्ट ऑफ मदर टिंचर जो कि एलियम सेपा का हमने प्रिपेयर करके रखा था। और हम इसमें अब अल्कोहल ऐड करेंगे जो कि डाइल्यूट अल्कोहल। वो हम कितने पार्ट लेंगे अकॉर्डिंग टू डेसिमल स्केल अगर हमें बनाना है तो? 4 पार्ट। सो ये डाइल्यूट अल्कोहल है, इसके हम कितने पार्ट ऐड करेंगे इसमें? 4 पार्ट। सो ये है हमारा डाइल्यूट सो अब इसके हमें डाउन स्ट्रोक देने होंगे। तो डेसिमल स्केल में हम कितने डाउन स्ट्रोक देते हैं? मैंने 10 डाउन स्ट्रोक। तो अब इसके हम 10 डाउन स्ट्रोक करेंगे। सो 9 और 10, ये हमने 10 डाउन स्ट्रोक इसके दे दिए हैं। और ये अब हमारा जो फर्स्ट पोटेंसी है अकॉर्डिंग टू डेसिमल स्केल वो रेडी हो गई।